नमस्कार। रीजनिंग क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा परीक्षण, जिसको हम लोग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए, सबसे पहले जो दिशा हमको प्राप्त हुआ था वो नॉर्थ था, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर भी, हिंदी में उसको उत्तर कहते हैं। और नीचे आपका साउथ, जिसको हम लोग दक्षिण कहते हैं। तो मुख्य दिशा जो है हमारा वो नॉर्थ और साउथ है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर हमको पता चला वो था सूर्य जो हमारा उगता है वो ईस्ट में उगता है और डूबता है वेस्ट में। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। ये चार दिशाएं हमारे पास हैं और इन्हीं दिशाओं पे हमको सवाल बनाना है। अब देखिए, इन चार दिशा के अलावा भी हमारे पास कुछ और दिशाएं हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के दिशा के बीच जो दिशा होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में डिस्कवर नॉर्थ और साउथ का ही हुआ था, इसलिए नाम पहले हम एन को पहले रखते हैं, उसके बाद दूसरी दिशा का नाम लेते हैं। इसका मतलब हो गया, हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो इसका मतलब हो गया उत्तर पूर्व। ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। इसको देखिएगा, ये है वेस्ट साउथ, यानी सॉरी साउथ वेस्ट, यानी हो गया दक्षिण पश्चिम। उसके बाद इसको देखेंगे तो अगर नॉर्थ वेस्ट, यानी हो गया उत्तर पश्चिम। कुल 8 दिशाएं अब आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पे। ये टोटल 8 दिशाएं होती हैं और इन्हीं 8 दिशाओं पे हमको सवाल बनाना है। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएं, उसके बाद फिर हम इसके सवाल पे जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पहले हम बताएं आपको 4 दिशा होती है और 4 उप दिशाएं होती हैं, तो टोटल 8 दिशाएं यहाँ पे हमको दिख रहा है। आइए अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट 1 आप सोच लीजिए, ये आपका पॉइंट 1 है। अब हम लोग पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए पॉइंट 2 कहता क्या है। पॉइंट 2 जो है वो ये कहता है कि जैसे मुख्यतः 4 दिशाएं हैं हमारे पास, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। इसका मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। जब भी आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चल रहे होंगे तो आपका जो राइट होगा वो इधर होगा और आपका लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा। जैसे अगर आपका चेहरा क्वेश्चन में अगर रहेगा, आपको जरूरत पड़ेगा, अभी आप सिर्फ इसको देखते जाइए और मेमोराइज करते जाइए। जब आप उत्तर दिशा की ओर चल रहे होंगे तो जो राइट होगा आपका वो इधर होगा और लेफ्ट जो होगा वो आपका
इधर होगा। ठीक उसी तरह जब आप पूरब दिशा की ओर जा रहे होंगे तो आपका राइट जो होगा वो इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर रहेगा। ठीक दक्षिण दिशा की अगर हम चलेंगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, आपका राइट इधर बनेगा और लेफ्ट हैंड आपका इधर रहेगा। ठीक इसी तरह वेस्ट दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो हमारा राइट ऊपर रहेगा और लेफ्ट मेरा नीचे रहेगा। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जब नॉर्थ दिशा की ओर होंगे तो राइट मेरा इधर होगा और लेफ्ट मेरा इधर होगा। उसी तरह ईस्ट दिशा की ओर होंगे तो मेरा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। उसी तरह साउथ दिशा की तरफ जाएंगे तो राइट हमारा इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। और वेस्ट दिशा की ओर जाएंगे तो राइट ऊपर जाएगा और लेफ्ट मेरा नीचे की ओर जाएगा। अब हम इसको एंगल के रूप में देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो एंगल पे दिए होते हैं, तो एंगल के बारे में भी जान लें। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। अब आइए हम एंगल की चर्चा करते हैं। पॉइंट 3 पे आप देखेंगे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। देखिए 90 डिग्री पे एंगल जो होगा वो हम 45, और ये आपकी उपदिशाएं भी मैं दिखा दूं आपको, ये नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब देखिए मेन एंगल यहीं से शुरू होता है। अगर 45 डिग्री के कोण से आप घूमिएगा तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के कोण से अगर घूमिएगा, नॉर्थ की तरफ चेहरा है आपका, और 90 डिग्री से आप घूमिएगा तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक 45 डिग्री उसी तरह से होगा, 90 होगा। उसके बाद फिर आपका जब आप और आगे बढ़िएगा तो ये एंगल आपका 135 डिग्री का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एंगल जो है वो आपका 180 डिग्री का होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 45 जुड़ते चल जाएगा। ये एंगल आपका यहां से यहां तक का एंगल 225 डिग्री का होगा और ये एंगल आपका 270 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एंगल आपका जो होगा वो 315 डिग्री का होगा। 45 इसमें जोड़ दीजिए, 5 7 3 10 11, 315 डिग्री का, और ये जो एंगल होगा वो आपका 360 डिग्री का बन जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आपसे ये बोलेगा कि नॉर्थ दिशा की ओर आदमी चल रहा है और 45 डिग्री टर्न करके वो आगे बढ़ता है, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो उस समय ये एंगल आपको काम आएगा। तो ये एंगल को भी आप मेमोराइज करिएगा और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ पॉइंट को आप नोट करेंगे। उम्मीद है आप स्क्रीन को रोक के आप इसको नोट कर लेंगे। अब कुछ नोट है उसको आप लिख लीजिए। नोट, देखिए ये तो आपको पता है, दिशा नॉर्थ जिसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, साउथ जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट जिसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, वेस्ट जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। एक पॉइंट तो ये होगा।
दूसरा राइट लेफ्ट, दूसरा जो है वो राइट लेफ्ट, दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका फॉरवर्ड का मतलब आगे हो जाता है और रिवर्स का मतलब पीछे होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आपको मिलेगा वो है सनराइज और सनसेट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को आराम से सुनते जाइए और अपने दिमाग में मेमोराइज करते जाइए। जब इसका ज़रूरत जब हमको पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या आवश्यकता हमको पड़ रही है। तो आज ये जो क्लास होगा वो 2 पार्ट में मैं लूँगा। आज मैं जो पढ़ाऊँगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा और इसके बाद जो मेरा क्लास चलेगा, सेकंड पार्ट में जो क्लास होगा हमारा, उस क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो ठीक है, आप इसको मेमोराइज करते जाइए। देखिए, एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आप नोट कर लेंगे, फिर एक और नोट करेंगे। यदि आप घड़ी की दिशा में चलते हैं तो यदि आप दिशा में चलते हैं या इसको मुड़ते हैं कर देते हैं, मुड़ते हैं तो आपके लिए दाएं होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हो। तो वो हमेशा आपके लिए दाएं होगा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हो। कहने का मतलब है यदि आप घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो वो हमेशा आपके लिए दाएं होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि आप उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़े। घड़ी की दिशा करने का मतलब है आप अपने हाथ में घड़ी को देखिएगा कि घड़ी की सुई जो चलती है वो घड़ी की दिशा होती है। सुई हमेशा इस तरह से चलता है। सुई आप देखिएगा, घड़ी की जो सुई होती है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में चलती है। अगर आपके पास घड़ी है या दीवार घड़ी भी है तो उसको भी देख सकते हैं, वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं और घड़ी के डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। अगर सवाल ये बोलता है घड़ी के डायरेक्शन में आप 90 डिग्री मुड़ते हैं तो आप किधर चले जाइएगा? इधर चले जाइएगा। तो क्या हुआ, आप अपने दाएं तरफ मुड़े। हम आपको बताए थे या इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, तो आप अपने दाएं तरफ मुड़े। उसी तरह से फिगर में बड़ा बना दूं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं
और कहा गया कि घड़ी के दिशा में आप 90 डिग्री मुड़ते हैं, तो किधर मुड़ रहे हैं, आप अपने राइट की तरफ मुड़ रहे हैं। 90 डिग्री मुड़ के आप इधर आ जाइएगा। अगर फिर 90 डिग्री मुड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ से मुड़ के यहाँ, और यहाँ से मुड़ के फिर आप यहाँ आइएगा। एक बात देखिए क्या हुआ, आप किधर मुड़े, आप राइट की तरफ मुड़े, फिर इधर भी आप राइट की तरफ ही आ रहे हैं, और फिर अगर 90 डिग्री आप मुड़ के इधर आ जाइएगा तब भी आप अपने राइट की तरफ ही मुड़ रहे हैं। मतलब घड़ी की सुई जो चलती है, तो अगर आप उस दिशा में चलते हैं तो हमेशा आप अपने दाएं की तरफ चलते हैं। उसी तरह से अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, तो हमेशा वो हमेशा आपके लिए बाएं होगा। अब देखिए, मान लीजिए आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो इधर चलती है, विपरीत दिशा मतलब आप इधर चलेंगे, 90 डिग्री से घूमे तो आप किधर आए, देखिए आप अपने बाएं की ओर मुड़े। फिर अगर 90 डिग्री आप घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और आप यहाँ पहुंचते हैं, तो फिर देखिएगा आप अपने बाएं की ओर मुड़े हैं। फिर अगर चलिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो फिर आप देखिए यहाँ से लेफ्ट आप मुड़ रहे हैं, यानी हमेशा वो आपका बायां होता रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक छोटा सा सवाल इसको बनाए, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर भी होता जाए और हम लोग कुछ थ्योरी भी देखते चले जाएंगे। एक सवाल है, एक लड़का पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं तरफ 3 किलोमीटर चलता है। लिखता है, क्वेश्चन देखिए, एक लड़का पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलने के बाद अपनी बाई और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वो लड़का अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि कोई एक लड़का है जो पूर्व की तरफ मुंह करके या पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो वह लड़का जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से, जहां से वो चला था, कितनी दूर पे है और किस दिशा में है। मान लीजिए आपका यहाँ पे आंसर अगर मान लीजिए दे देता है दक्षिण पूर्व 2 नंबर, उत्तर पूर्व 3 नंबर, उत्तर पश्चिम 4 नंबर,
दक्षिण पश्चिम। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन सुनना है। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, वो 4 किलोमीटर क्या होगा, पूर्व की ओर चलेगा, 4 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चलेगा। फिर ये क्या करेगा, देखिए ये इसका दायां है, ये इसका बायां है, हम पहले बताए हैं, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका ये आपका राइट है, ये आपका राइट हो जाएगा, पूरब की दिशा में चलिएगा, पूरब की दिशा की ओर चलिएगा तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। तो वो कहता है क्या कि लेफ्ट दिशा की ओर वो फिर 3 किलोमीटर लेफ्ट दिशा की ओर चलता है। तो ये 3 किलोमीटर यहां से आप मान लीजिए कि ये लेफ्ट दिशा की ओर चला गया। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी, प्रारंभिक बिंदु यहां से चलना वो शुरू किया था, तो वहां से यहां तक की उसकी दूरी क्या होगी। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण निकालने का, ये क्या है आपका, ये कर्ण है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस एच भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर पी हो गया और ये बेस बी हो गया। तो आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको डालेंगे, क्योंकि हमको एच स्क्वायर इसकी दूरी निकालनी है यहां से यहां तक। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, √25, यानी h इज इक्वल टू 5 मीटर। इसका मतलब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी है, जहां वो पहुंचा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर देखिए, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब ये जा रहा है इधर, तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यानी ये अपने किस दिशा में जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है, यानी हमारा आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप बने रहिए और देखते रहिए, फिर हम लोग जब सवाल हल करेंगे तो कुछ चीजें और साफ होना शुरू होंगी। अब एक और चीज होता है, वो कंडीशनल होता है। इसी में एक और टाइप होता है, वो कंडीशनल होता है। करीब करीब सारा टाइप हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन हम बनाते चले जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। आज जो मैं बता रहा हूँ वो सारा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो मेरा चलेगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कंडीशन में कहेगा क्या, कंडीशन लर्निंग में देखिए क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा आपको, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए एवं पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। ठीक है, ये कंडीशनल इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कभी कभी कि यदि उत्तर को हम पूर्व कर रहे हैं और पूर्व को दक्षिण कर रहे हैं तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे। देखिए फिर से एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। देख क्या रहा है कि उत्तर को पूर्व कर रहे हैं, यानी नॉर्थ को 90 डिग्री पे घुमाया तो ये पूर्व हो गया। उसी तरह से बोल रहा है पूर्व को हम दक्षिण कर रहे हैं, ईस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे घुमा रहा है तो ये साउथ हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह ये पश्चिम को क्या कहेगा, तो पश्चिम को फिर हम 90 डिग्री, देखिए उत्तर को 90 डिग्री पे घुमा के ईस्ट बोले हैं और ईस्ट को फिर 90 डिग्री पे घुमाए हैं, पूर्व को जब 90 डिग्री को घुमाए हम
तो उसको साउथ बोल रहे हैं, तो वेस्ट को, पश्चिम को आप क्या बोलिएगा, तो इसको जब 90 डिग्री पे घुमाइएगा तो ये क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो इसका मतलब इसको हम उत्तर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो एक कंडीशनल में कहा क्या रहा है, पहले इस चीज को देखिए। पहले तो 90 डिग्री पे घुमा रहा है चीजों को, जैसे उत्तर को पूर्व कह रहा है, उत्तर को देखो, उत्तर पूर्व कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे घूम के यहाँ पे आएगा तब ये पूर्व कहलाएगा। और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक उसी तरह से पूर्व को दक्षिण कह रहा है, यानी पूर्व को 90 डिग्री पे घुमा के लाया तो ये दक्षिण हुआ। तो आपसे पूछ रहा है पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को आप 90 डिग्री पे घुमा के लाइएगा तो ये उत्तर बन जाएगा, तो आप इसको उत्तर कहिएगा। ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए कंडीशन क्या कर देगा, बोले यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट को फिर आप घुमा के लाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट कहला जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको छोड़ते हैं। इसके बाद जब अगले क्लास में हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कहाँ क्या दिक्कत आती है। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद अब कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलेंगे और मैं पूरा रीजनिंग आपका समाप्त करूंगा, उसके बाद फिर मैथ का भी क्लास लूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।